Hello students, I am Dr. Pramod Kumar Singh, Department of Philosophy, JN College, रांची। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्षण भंगवाद के ऊपर। क्षण भंगवाद को इंग्लिश में थियरी ऑफ चेंज और मोमेंटरीनेस भी कहते हैं। क्षण भंगवाद अथवा क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो वस्तुतः उसके प्रमुख सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद की परिणति है। इस सिद्धांत के अनुसार सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अर्थात क्षण भर में ही नष्ट हो जाने वाली है। संसार की प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। यहाँ प्रत्येक क्षण प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक कण बदल रहा है। किन्हीं दो क्षणों में कोई भी वस्तु वही नहीं रहती, अर्थात हर क्षण एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न हो रही है। वस्तुतः यहाँ सत्ता का अर्थ ही क्षणिकता है। यहाँ हम यह आपत्ति कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं कि हमें प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते दिखाई तो नहीं देता। हम अपने में, अपने परिचितों में तथा आसपास की वस्तुओं में प्रति क्षण परिवर्तन होते कहाँ देखते हैं। कई बार तो हमें बाह्य वस्तुएं लंबे समय तक स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि परिवर्तन तो प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण हो रहा है, किंतु भ्रमवश हम इस परिवर्तन को नहीं देख पाते हैं। वस्तुतः हमें प्रवाह में स्थिरता का आभास होता है। बौद्ध दर्शन में इसे अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। जैसे दीप की शिखा अर्थात लौ समान रूप से देखने पर यद्यपि स्थिर दिखती है, किंतु उसे ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसमें लगातार लौ उत्पन्न हो रही है और नष्ट भी हो रही है। प्रत्येक लौ दूसरी लौ की उत्पत्ति का कारण बनकर फिर नष्ट होती है। यह क्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ता जाता है कि हमें सामान्यतः एक ही लौ स्थिर दिखाई देती है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि जिस तरह नदी की जल प्रति क्षण प्रवाहमान रहता है, उसी तरह यह संसार भी प्रति क्षण प्रवाहमान है। संसार का अर्थ ही होता है जिसका संसरण अर्थात प्रवाह हो, वह संसार है। क्षणिकता के इस सिद्धांत का समर्थन प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हेरेक्लाइटस तथा आधुनिक दार्शनिक वर्गसा के दर्शन में भी देखा जा सकता है। हेरेक्लाइटस का इस संदर्भ में प्रसिद्ध वाक्य है, आप एक ही नदी में दो बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि नदी के जिस जल में आपने एक बार पैर रखा वह तो तुरंत आगे बढ़ जाता है। हेरेक्लाइटस परिवर्तन को ही सत्य कहते थे। क्षणिकवाद का यह सिद्धांत यद्यपि बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, किंतु इसके प्रतिपादक बुद्ध नहीं थे। वस्तुतः बुद्ध के अनित्यवाद नाम के प्रसिद्ध सिद्धांत के आधार पर बाद के बौद्ध दार्शनिकों ने इसे क्षणिकवाद या क्षण भंगवाद के नाम से स्थापित किया। अनित्यवाद बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद का ही आवश्यक परिणाम है। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार कारण की उपस्थिति अवश्य ही कार्य को उत्पन्न करती है। तब इससे यह अनुमान लगाना सरल है कि वस्तुएं अनित्य हैं। सामान्यतः भी हम वस्तुओं को उत्पन्न एवं नष्ट होते देखते हैं। बुद्ध के अनुसार यह वस्तुओं का स्वभाव ही है। उन्हीं के शब्दों में हम कह सकते हैं, जो नित्य तथा अस्थायी मालूम पड़ता है वह भी विनाशी है। जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन होता है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। इसी तरह अन्य स्थान पर भी वो कहते हैं कि ये पांच बातें अनिवार्य हैं। पहला, जो वृद्ध हो सकता है वह अवश्य वृद्ध होगा। जो रोगी हो सकता है वह अवश्य रोगी होगा। जो मृत्यु के अधीन है वह अवश्य मरेगा। जो नश्वर है उसका अवश्य नाश होगा। जो अनित्य है वह अवश्य चला जाएगा।
अनित्यवाद पर इतना अधिक जोर देने के कारण बुद्ध का उद्देश्य वस्तुतः व्यवहारिक था। जगत में जीवन एवं वस्तुओं को अनित्य बताकर बुद्ध यह कहना चाहते थे कि हमें इनके प्रति राग मोह आदि नहीं रखना चाहिए, और जब राग मोह आदि ही नहीं होगा तो इनके नष्ट होने पर किसी तरह का भी दुख नहीं होगा। अतः दुख के निरोध के लिए वस्तु के वास्तविक गुण अर्थात अनित्यता का जानना आवश्यक है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने वस्तुओं को केवल अनित्य कहा था, क्षणिक नहीं। हाँ, उन्होंने चेतना को अवश्य ही क्षणिक कहा था। चेतना को क्षणिक मानने के कारण ही बुद्ध नित्य आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इस तरह से वे अनात्मवादी थे। बुद्ध के अनुसार आत्मा चेतना अथवा विज्ञान विज्ञान की एक निरंतर गतिशील अवस्था मात्र है। बुद्ध का अनित्यवाद शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का मध्यम मार्ग है। प्रत्येक वस्तु है, यह एक शाश्वतवाद कहा जाएगा, अर्थात यह एक एकांतिक मत है। प्रत्येक वस्तु नहीं है, यह दूसरा एकांतिक मत है। इन दोनों ही एकांतिक मतों को छोड़कर बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जिसके अनुसार जीवन परिणाम अर्थात बिकमिंग है। परिणाम के सत्य होने के कारण ही इस संसार की प्रत्येक वस्तु का उत्पाद, स्थिति और निरोध होता है। बुद्ध के इसी अनित्यवाद को उनके अनुयायियों ने क्षण भंगवाद का रूप दिया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ सौत्रांतिक निकाय को मुख्य रूप से इसका श्रेय है। क्षण भंगवाद को मानने के कारण ही वे बाह्य जगत की सत्ता को प्रत्यक्ष द्वारा असिद्ध मानते हैं। हाँ, अनुमान द्वारा अवश्य वे कहते हैं कि बाह्य जगत सिद्ध हो सकता है। उनका कहना है कि जब तक हम वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं वह नष्ट हो जाता है, उसके चित्र अवश्य हमारे चित्त में बने रहते हैं। इस आधार पर हम चित्त से बाहर अर्थात बाह्य जगत में उसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। बौद्ध दार्शनिक अपने क्षण भंगवाद अर्थात प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तित होती है की पुष्टि अर्थ क्रियाकारित्व नामक सिद्धांत से भी करते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ है किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्ता का लक्षण ही यह है कि वह अर्थ क्रियाकारित्व है, अर्थात उसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में सत्ता है, इसका मतलब यह है कि वह दूसरी सत्ता को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है। इसके विपरीत जो कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती वह असत है। यहाँ प्रायः खरगोश के सिंह का उदाहरण दिया जाता है। खरगोश का सिंह असत है क्योंकि वह किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके विपरीत बीज सत्य है क्योंकि उसमें पौधे को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। यहाँ बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात वस्तु में कार्य उत्पन्न करने की शक्ति तभी संभव है जब वस्तु क्षण भंगुर हो। दूसरे शब्दों में अर्थ क्रियाकारित्व का विचार भी क्षण भंगवाद का समर्थन करता है। थैंक यू।